कुकुम्बर बेसिकली क्या है? इट इज अ BDD framework tools. BDD means behavior driven development, in which we will first prepare the script in the form of feature file, as well as we will also write the Java automation script like जैसे कि आप कर रहे हो। अभी तक हम जैसे कर रहे थे फिलहाल कि जैसे सेंड की वगैरह यूज करना, फाइंड एलिमेंट यूज करना, ये सारी चीज यूज करनी है। बट हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक जैसे मैनुअल का टेस्ट केसेस आप स्टेप्स बनाते हो, प्रिपेयर करते हो, उसी तरीके से हमें पहले एक फाइल प्रिपेयर करना होगा कि हाउ टू फर्स्ट विल नेविगेट टू दी ब्राउजर्स। नेविगेट करने के बाद में क्या होगा, फिर वहां पे कौन सा एक्टिविटी, कौन सा सिनेरियो एग्जीक्यूट करना जा रहे हैं, वो सारी चीजें एक सिंपल फीचर फाइल इसका नाम है। एक सिंपल फाइल में हम उसको रेडी करेंगे और वही फीचर फाइल के जो स्टेप जैसे कि नेविगेट टू द ब्राउजर, इंटर द यूजर नेम पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉग इन बटन, click on log out button, whatever the actions we are doing, first we will write in simple language as a file। तो उस फाइल का नाम होगा फीचर फाइल। अब उसी फाइल के स्टेप्स के बेसिस पे सबका एक एक सेपरेट मेथड बनेगा। उस मेथड का नाम है स्टेप डेफिनेशंस। उसको बोलते हैं स्टेप डेफिनेशंस। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग का पार्ट होगा स्टेप डेफिनेशन में जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा हमें समझना होगा कि कुकुम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क जो है ये कुछ घेरकिन्स लैंग्वेज, घेरकिन कीवर्ड्स सपोर्ट करता है। जो भी स्क्रिप्ट आप तैयार करोगे इन द फॉर्म ऑफ घेरकिन कीवर्ड्स, जैसे गिवन, व्हेन, एंड, देन, फीचर, सिनेरियो, सिनेरियो आउटलाइन, कुछ कीवर्ड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे cucumber.io इसका डॉक्यूमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, इसका कुछ देखेंगे क्या है। यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो कुकुम्बर एक्सप्रेशन इंट्रोडक्शंस में व्हाट इज कुकुम्बर, कुकुम्बर है क्या? कुकुम्बर एक क्या है? बीडीडी, बीडीडी मीन्स होता है बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। ओके, वी नो दैट BDD is about discovery, collaboration, and examples, and not testing. Let's take a look at examples. Cucumber reads executable specification written in plain text, जो फीचर फाइल ये है एग्जाम्पल फीचर फाइल का, जो एक प्लेन टेक्स्ट में लिखा जाएगा। वैलिडेट दैट द सॉफ्टवेयर डज व्हाट डज स्पेसिफिकेशन से। स्पेसिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एग्जाम्पल आर सिनारियो फॉर द एग्जाम्पल। अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन क्या क्या कंसिडर करता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो सिनारियो एक बनेगा, मल्टीपल सिनारियो बन सकते हैं आपका। ठीक है, एक सिनारियो का मल्टीपल स्टेप्स होगा। ठीक है, तो अभी हम प्रिपेयर करके इसको देखेंगे एक रियल टाइम कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। जैसे यहाँ पे स्टेप सिनारियो हमारा क्या, ब्रेकर, गेस, अवॉर्ड, गिवन, व्हेन, एंड, देन करके ये घेरकिन्स का कीवर्ड है कि जो भी आप सिक्वेंशियल स्टेप्स करोगे, गिवन कि मतलब इनिशियल लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, व्हेन जब कुछ करेंगे, देन तो क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा। जैसे कि गिवन में आई एम एट लॉगिन पेज, व्हेन आई विल इंटर द यूजर नेम एंड द पासवर्ड, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा। तो इस फॉर्म में हमें कुछ देना होगा, कुछ कीवर्ड दिए गए हैं। ठीक है, तो कुकुम्बर एक बीडीडी फ्रेमवर्क थर्ड पार्टी टूल्स है। ठीक है, which is used to simplifies the framework। सिंप्लीफाई थोड़ा करेगा, जेके टेस्टेंजी में पूरा कोड बेसिस पे है। ठीक है, नॉन टेक पर्सन के लिए या लेस प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी वाले पर्सन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है टेस्टेंजी में अगर फ्रेमवर्क आप बनाते हो तो इसीलिए थोड़ा एक नया मार्केट में टूल्स आया कुकुम्बर्स कि जिसके थ्रू कोड तो आपको लिखना ही पड़ेगा एनी हाउ,
लेकिन स्टेप्स जो है थोड़ा अनस्टेबल, सिंप्लीफाइज थोड़ा कर दिया है। ठीक है। इसका एडवांटेज ये है कि कोई भी फीचर फाइल बना के, फ्रेमवर्क बना के अगर आपको दे देता है, यू कैन एग्जीक्यूट इजिली। आप भले ही मैनुअल टेस्टर, आपको अगर फ्रेमवर्क रेडी करके कोई दे देता है, तो आप अंडरस्टैंडिंग पर्पज से आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो वो सारे टेस्ट से। थोड़ा सिंप्लीफाइज करने के लिए एक ओवर टूल्स यूज होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखा लिखा व्हाट इज घरकिन। घरकिन क्या है? घरकिन इज अ सेट ऑफ ग्रामर रूल that make plain text structural enough for cucumber to understand. ठीक है। The scenario above is written in Gherkins. ये जो सिनारियो रिटर्न है, ये किसके फॉर्म में रिटर्न है? Gherkins। ठीक है। तो Gherkins सेट ऑफ ग्रामर्स, ठीक है, एक लैंग्वेज में जिसमें कुछ कीवर्ड फॉलो करके अपने टेस्ट को सिंप्लीफाइज करेंगे, इजी टू अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है, इच सिनारियो इज अ लिस्ट ऑफ स्टेप्स। हर सिनारियो, ये स्टेप्स दिख रहा है ना, एक सिनारियो ये है, स्टेप्स इसमें 3 दिखे हैं। तो लिस्ट ऑफ स्टेप्स होगा, कोई भी सिनारियो होगा। टू वर्क विथ Cucumber verifies that the software confirms the specification and generate the reporting indicating success failure for each scenario. ये रिपोर्ट भी देगा, रिपोर्ट जनरेट करेगा, इंडिकेट भी करेगा कौन सा पास हुआ, कौन सा फेल हुआ, डिफरेंट चीजें। In order for Cucumber to understand the scenario, they must some basic syntax rules called Gherkins. ठीक है। अब ये सारे आपको सिनारियो को उम्र के समझने के लिए आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए घरकिन कीवर्ड्स के बारे में, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। किसका घरकिन कीवर्ड्स जो मैं बता रहा हूँ, कुछ है गिवन, व्हेन, एंड, देन। तो इसका सिक्वेंशियल है कि पहले गिवन ही होगा कि इनिशियल स्टेप पे आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे हो, क्या करने जा रहे हो। व्हेन, जब आप कुछ उसके बाद में सेकेंड स्टेप जब कुछ करते हो। थर्ड, फाइनली रिजल्ट के लिए। देन उसके बाद में रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारा क्या होना चाहिए, उसमें देन लिखते हैं। जैसे कि अगर सिंपल मैं एग्जांपल दूं कि गिवन कि मुझे एक लॉगिन को टेस्ट करना है। ठीक है। लॉगिन पेज को या कुछ भी हो सकता है। तो उसमें मैं यूज करूंगा कि गिवन सिनेरियो है टू वेरीफाई द लॉगिन। ठीक है। टेस्ट गिवन, गिवन में है कि यूजर इज एट लॉगिन पेज। कहाँ पे है अभी? लॉगिन पेज पे। कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, या ऐसे लिख सकते हो यूजर नेविगेट टू द लॉगिन पेज। फर्स्ट लॉगिन पेज पे नेविगेशन करेंगे, जाएंगे। व्हेन, हाँ, ठीक है। व्हेन, व्हेन में क्या होगा? ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अंडरस्टैंडिंग आया आप लोग को कुकुम्बर क्या है? हाँ, देखो एंड भी है, और बहुत सारे और भी कीवर्ड आएंगे, जैसे कि टेस्ट इंजन में वगैरह करते थे ना बिफोर आफ्टर। यहाँ इसमें भी आएगा वो सारी चीजें। तो आगे और भी कुछ कीवर्ड है, हम देखेंगे। बस जस्ट आपको मेन यही है कि गिवन, व्हेन, एंड भी होता है। एंड मतलब 2 बार कुछ चीज एंड एंड करके कुछ लगाना हो, 2 स्टेप्स लगाना हो बीच में, तो एंड भी होते हैं। गिवन, व्हेन, एंड, देन, ऐसा होता है बिजनेस। आगे मल्टीपल्स का। तो हाँ, मल्टीपल एक फाइल, हाँ, एक फाइल में मल्टीपल सिनारियो आपके हो सकते हैं। जैसे एक सिनारियो ये है। हाँ, तो अभी हम जो करने वाले हैं, स्टेप डेफिनेशन मीन्स, जो ये सिनारियो आप लिखोगे, ठीक है, ये 3 स्टेप बने हैं, गिवन, व्हेन एंड, गिवन, व्हेन एंड देन। ठीक है, गिवन, देन, व्हेन, और उसके बाद में देन। तो 3 स्टेप के लिए अब आपको सेलेनियम का कोड लिखना पड़ेगा ना। तो ये तीनों गिवन का, व्हेन का और देन का, तीनों का अलग अलग सेपरेट मेथड बनेगा, अलग एक क्लासेस में। अलग एक जावा का क्लास बनेगा, उसका तीनों का जितने भी सिनारियो के स्टेप होंगे सबका अलग अलग एक एक मेथड बनेगा। सारे मेथड में आप वही सेलेनियम का जो नॉर्मली कोड है सेलेनियम का, कि फाइंड के लिए फाइंड एलिमेंट, सेंड की, क्लिक, जो भी सारी चीजें हैं, उसको इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है। हर स्टेप्स का कोड मेथड बनेगा, हर मेथड का, हर स्टेप्स का, उसमें सेलेनियम का कोड क्या किया जाएगा? मैनिपुलेट किया जाएगा।
कोड में इंप्लीमेंट किया जाएगा हर स्टेप्स को, और उस क्लासेस को बोलते हैं स्टेप डेफिनेशन। क्या बोलते हैं? स्टेप डेफिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमें बनाना होगा? फीचर फाइल। तो फीचर फाइल विल मैच विद द स्टेप डेफिनेशन। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये फीचर फाइल गherkin कीवर्ड्स का मैच करेगा किससे? स्टेप डेफिनेशन। अगर मैच नहीं करेगा तो एरर देगा। ठीक है। अब मैच करने के बाद में जैसे भी आपका टेस्ट होगा, सिस्टम का बिहेवियर आपको दिखाएगा, पेश पास हुआ, फेल हुआ, क्या हुआ। ठीक है। फिर मैनिपुलेट किस में करेगा? सिस्टम में। ठीक है। अब डिफरेंट चीजें इसमें दिए गए हैं कि व्हेन, मार्कर्स वगैरह, स्टार्ट वगैरह। मतलब मार्कर्स मतलब कुछ एनोटेशंस हैं, जैसे कि बहुत सारे बिफोर आफ्टर करके, जैसे ठीक है, जैसे सेलेनियम का टेस्ट एनजी का एनोटेशंस होते थे, बिफोर टेस्ट, आफ्टर टेस्ट, बिफोर स्वीट, आफ्टर स्वीट, कुछ एनोटेशन कि कौन से टेस्ट को पहले चलाना है, बाद में चलाना है। तो यहाँ पे बोलते हैं उस चीज को, वहां पे एनोटेशन बोलते थे, यहाँ पे बोलते हैं मार्कर्स। क्या बोलते हैं? मार्कर्स। ठीक है। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है। ये एफसीएल डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पे रिव्यू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कुकुम्बर यहाँ पे दिख रहा है, गाइड्स। आप फीचर फाइल का डॉक्यूमेंट नहीं है तो उससे पहले आपको क्या करना होगा? अब चलते हैं वहां पे। कुकुम्बर को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा? इंस्टॉल करना होगा। ठीक है। तो कुकुम्बर को इंस्टॉल करने के लिए आप अ, अपने प्रोजेक्ट में जाओ। जैसे इक्लिप्स में अगर आप आईडी यूज कर रहे हो, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ये 930 था। ठीक है। तो इक्लिप्स में इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ से डायरेक्टली मार्केट प्लेस से जा सकते हो। इक्लिप्स का मार्केट प्लेस में अवेलेबल है। इक्लिप्स मार्केट प्लेस में जाओ। ठीक है। इक्लिप्स मार्केट प्लेस में जाने के बाद में डायरेक्टली यहीं से इंस्टॉल कर लो, कहीं जाने की जरूरत नीड नहीं है। तो यहाँ पे सर्च करना है, जैसे कि आपने टेस्टंजी इक्लिप्स मार्केट प्लेस से इंस्टॉल किया था, तो यहीं से आप कुकुम्बर को इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है कुकुम अ, कुकुम्बर। ठीक है। कुकुम्बर, यहाँ पे सर्च करोगे। ठीक है। तो मेरे में इंस्टॉल है, तो मैं इसको अनइंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। इक्लिप्स मार्केट प्लेस में जाओ, वहां पे सर्च बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे सर्च करेंगे, फिर से अनइंस्टॉल करने के बाद मेवन अलग चीज है, कुकुम्बर अलग चीज है। मेवन में कहाँ बोला? मैं तो यही बोला हूँ, टेस्टिंग है। तो इस पे इंस्टॉल क्लिक कर दो।
तो ये इंस्टॉल करोगे तो वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट वाला आएगा, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना। रीस्टार्ट का ऑप्शन आएगा तो रीस्टार्ट। ठीक है, लाइसेंस मेरा ऑलरेडी की रिव्यूड है, तो इसको मैं फिनिश करूंगा। ट्रस्ट ऑल कर, ट्रस्ट ऑल। ट्रस्ट ऑल सिलेक्टेड ऑप्शंस का पॉपअप आएगा, तो ट्रस्ट ऑल कर देना। उसके बाद में अगर कोई ऐसा पॉपअप आएगा कि आई एक्सेप्ट रिस्क, एक्सेप्ट रिस्क, आई एक्सेप्ट रिस्क करके पॉपअप भी आ सकता है। हाँ, तो उसको भी एक्सेप्ट कर ले। कुकुम्बर फिर यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो कि इंस्टॉल हुआ कि नहीं। हाँ, कंफर्म का ऑप्शन आएगा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्म कर देना। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पे दिख रहा है ना, 11%। तो रीस्टार्ट का ऑप्शन आएगा तो रीस्टार्ट कर लेना इक्लिप्स को। ठीक है, ठीक है। तो इंटेलिजे आइडिया के लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूज कर रहा होगा, सेटिंग में जाना है। ठीक है, या सीधे प्लगइन्स पे क्लिक कर दो। सेटिंग में जाओ, प्लगइन्स में, यहाँ पे सर्च करना है जो यूज करता होगा उसके लिए, कुकुम्बर, और यहाँ पे इंस्टॉल। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल ये कर लेना, कुकुम्बर फॉर जावा। हाँ, ठीक है, जैसे अगर हम इसको करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इंस्टॉल, ठीक है ना। उसके बाद में हमें क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट में जाके
यहाँ पे मेवन रिपोजिटरी में जाना है, वहां से डिपेंडेंसी भी ऐड करना होगा अपने फॉर्म डॉट एक्सएमएल में। एमबीएन रिपोजिटरी, एमबीएन रिपोजिटरी। तो इसमें आपको सर्च करना है कुकुम्बर। यहाँ पे मिलेगा कुकुम्बर जावा, जेवीएम जावा। कुकुम्बर जेवीएम जावा को ओपन करना है इसको। उसके बाद में लेटेस्ट वर्जन अभी कुकुम्बर जावा का 7.20.1 चल रहा है। डेट अक्टूबर 9 2024 लेटेस्ट। तो अभी हम लेटेस्ट ही करके देख लेते हैं। समटाइम्स लेटेस्ट में क्या इशू आ जाता है, कुछ स्टेबल नहीं होते हैं, सपोर्ट नहीं करता है। फिर भी इसी को हम लेटेस्ट करते हैं, नहीं होगा तो उसका वर्जन चेंज कर देंगे। उस पर क्लिक करोगे, फाइनली ये आपको डिपेंडेंसी मिलेगा। इस डिपेंडेंसी पे आपको क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी, देन गो टू योर फॉर्म डॉट एक्सएमएल। फॉर्म डॉट एक्सएमएल, फॉर्म डॉट एक्सएमएल में जाने के बाद में डिपेंडेंसीज टैग के अंदर कंट्रोल बी, कंट्रोल एस। जैसे कंट्रोल एस इमीडिएटली आप करोगे, यहाँ पे डाउनलोडिंग बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसको वेट करना है जब तक प्रॉपर ये कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए मेवन डिपेंडेंसीज में चले जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कुकुम्बर, गरकिन्स, ये सारे डिपेंडेंसी आपको मिल गए हैं। कुकुम्बर जावा 7.2.01 जार। तो जो भी इसके लिए प्लगइन्स, जो भी जार्स वगैरह चाहिए थे डिपेंडेंसी के अंदर, आ चुके हैं। फाइनली हमारा ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये जो एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेस है, जिसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि एसआरसी टेस्ट जावा में हम डिफरेंट पैकेजेस, क्लास, जो स्क्रिप्ट प्रिपेयर करते हैं उस पे लिखते हैं, प्रिपेयर करते हैं। बट एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेस इज यूज्ड टू स्टोर दी some file, some data for the automation script। कोई भी टेस्ट डेटा, कोई भी फाइल वगैरह हम स्टोर करवाना होगा तो एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेस का ये फोल्डर स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो इसमें क्या करना है, राइट क्लिक, एक फोल्डर बना लो, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर, फोल्डर नेम फॉर रेफरेंस फीचर फाइल रखेंगे तो इसका मैं दे देता हूं फीचर फाइल, फीचर फाइल, फिनिश। इस फोल्डर पे राइट क्लिक, न्यू, एक फाइल बनाना है। इसके बाद में फीचर फाइल पे राइट क्लिक करने के बाद में ये जो फोल्डर हमने अभी जस्ट क्रिएट किया है, इसमें एक फाइल बनाना है, फीचर फाइल होगा। वो फाइल होगा फीचर फाइल नेम, कुछ भी डाल दो आप। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूं लॉगिन टेस्ट डॉट, फाइल नेम कुछ भी हो सकता है, बट इसका एक्सटेंशन स्टैंडर्ड है, डॉट फीचर ही होना चाहिए, डॉट फीचर, वो भी लोअर केस।
फिनिश। इमिडिएटली जैसे आप फीचर फाइल क्रिएट करोगे तो यहाँ पे, ठीक है, चॉप्ड कुकुम्बर का आइकन दिखेगा। जिसमें कुकुम्बर का ये आइकन ग्रीन नहीं दिख रहा है, कटा खीरा, इसके मतलब वो प्रॉपरली टूल सेटअप नहीं है, इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, उसके बाद में एक सिंपल डेमो फीचर फाइल सिनारियो को जो कुकुम्बर में यूज करने वाले हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स को अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए ऑटोमेटिकली ये आपको ये सारे कुछ कीवर्ड्स वगैरह डिस्प्ले हो जाएंगे फीचर फाइल में फॉर द रेफरेंस पर्पज। फॉर द रेफरेंस पर्पज कि आप इनिशियली कैसे स्टार्ट करते हो। ठीक है, कैसे इसे यूज करना है। तो कुकुम्बर में जब भी किसी चीज को कमेंट्स करना होगा तो हैच का यूज करोगे। जब भी फीचर फाइल में कहीं भी कमेंट्स करना होगा तो हैच का यूज करोगे। हैच सिंपल, ठीक है, हैच सिंपल यूज करोगे। उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर फाइल को हमें स्टार्ट करने में, जो आपका फीचर फाइल ये है, ये फीचर फाइल, ये फीचर फाइल में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये कीवर्ड यूज करना होगा इनिशियल लेवल पे, फीचर। स्टार्ट कहां से होगा? इनिशियल लेवल से, फीचर से। तो ये फीचर आएगा आपका, यहाँ पे दिख रहा है फीचर। ये फीचर कीवर्ड स्टार्टिंग है कोई भी फीचर फाइल को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, एक फीचर में मल्टीपल सिनारियो हो सकते हैं, मल्टीपल सिनारियो हो सकते हैं, लिस्ट ऑफ सिनारियोस। सिनारियो क्या है? सिनारियो आप लोग को पता ही है, सिनारियो आप लोग को पता ही है, ठीक है, कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है? सिनारियो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करना है फीचर से, देन सिनारियो। सिनारियो जो आपका प्रॉपर सिनारियो है, व्हाट सिनारियो वी आर गोइंग टू टेस्ट। सिनारियो, सिनारियो के अंदर उस सिनारियो को डिफरेंट स्टेप्स होंगे। तो सिनारियो के अंदर डिफरेंट ये कीवर्ड्स जो है, गिवन, व्हेन, देन, एंड, ठीक है, ये यूज करेंगे। कि गिवन का मतलब होता है कि इनिशियल लेवल सिनारियो पे फर्स्ट स्टेप्स क्या करना है। प्री कंडीशंस आप बोल सकते हो कि पहले क्या होना चाहिए, सेकेंड स्टेप एग्जीक्यूट करने से पहले, उससे पहले क्या होना चाहिए इनिशियल लेवल सिनारियो में, पहला क्या होगा सिनारियो के लिए। सिनारियो को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले क्या होगा, कि जब पहले आप लॉगिन पेज पे जाओगे या कहीं पे कुछ जाओगे, वो सारी चीजें गिवन में आएगा। उसके बाद में क्या होगा, मान लो आपने वहां चला गया, नेविगेट कर लिए लॉगिन पेज पे आप, तो उसके बाद क्या होगा? नेविगेट करने के बाद में आप यूजर क्रेडेंशियल आप पास करोगे, व्हेन, और जब पास करोगे देन, पास करने के बाद में फिर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ बीच में हम एंड भी यूज कर सकते हैं, व्हेन। जैसे फॉर एग्जांपल यूजर क्रेडेंशियल पास करेंगे, एंड पास करने के बाद में फिर क्या करना होगा, क्लिक करेंगे लॉगिन बटन पे। तो देन मीन्स उसके बाद में रिजल्ट आपका क्या होगा एक्सपेक्टेड, वो देन में पास करोगे, वो देन में पास करोगे। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें, अब दूसरा आएगा सिनारियो आउटलाइन, एक कीवर्ड आएगा। सिनारियो सिनारियो आउटलाइन में डिफरेंस होता है। उसके साथ में एग्जांपल से एक कीवर्ड आएगा, मींस जैसे आपने टेस्टेंजी में यूज किया था डेटा प्रोवाइडर। तो जब भी आपको मल्टीपल सेट ऑफ डेटा प्रोवाइड करना होगा, उसको टेस्ट करना होगा किसी भी चीज को, तो सिनारियो के प्लेस पे आप सिनारियो आउटलाइन यूज करोगे। मल्टीपल सेट ऑफ डेटा जब आप किसी भी सिनारियो में पास करना होगा, तो सिनारियो के प्लेस पे आप यूज करोगे सिनारियो आउटलाइन। और एक टेबल बनेगा, एग्जांपल्स में एक टेबल बनेगा, डेटा का टेबल, जिसमें आप सारे डेटा आप स्टोर करोगे, एग्जांपल्स के अंदर आएगा। वो हम करके आगे देखने वाले हैं। ठीक है, एग्जांपल्स के अंदर, समझ में आ रहा है? ये आपको दिख रहा है, ठीक है, सिंबल सिंगल पाइपलाइन, सिंगल पाइपलाइन। ये सिंगल पाइपलाइन यूज होता है जब आप कोई डेटा टेबल बनाओगे डेटा स्टोर करने के लिए, तो ये सिंगल पाइपलाइन का यूज करोगे। एट द रेट होता है कि डिफरेंट टैग्स आएंगे, टैग लेवल, जैसे कि एसटीएनजी में ग्रुपिंग करते थे एनोटेशन के थ्रू, तो इसमें भी आप ग्रुपिंग कर सकते हो। ठीक है, एट एट द रेट से
उसको डिनोट करोगे। ठीक है। टैग, तो ये टैग इसको बोलते हैं। तो टैग के लिए क्या है? ग्रुप सिनारियो। टैग क्यों यूज किया जाता है? टू ग्रुप दी सिनारियोस। ठीक है। ये जो आपको एंगुलर ब्रैकेट दिख रहे हैं, कि किसी भी फील्ड है या किसी भी पार्टिकुलर प्लेस में आपको डेटा टेबल से उसमें डेटा पास करना है, तो उस फील्ड को, उस प्लेस को कहाँ पे क्लिक क्या करोगे? टैग, इस एंगुलर ब्रैकेट में उसको डिनोट करोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे यूजर नेम होगा, पासवर्ड, यूजर नेम एक फील्ड है, पासवर्ड एक फील्ड है, तो उसमें हम कहाँ से डायरेक्टली डेटा इनपुट नहीं करेंगे। मान लो इस डेटा टेबल एक बनाएंगे, उसके थ्रू अगर वैल्यू पास करना है, ठीक है, तो यहाँ उस फील्ड को, उस पार्टिकुलर चीज को हम एंगुलर ब्रैकेट में डिनोट करके रखेंगे, फीचर फाइल में ही। ठीक है। यहाँ देखो, डबल हैश क्यों यूज किया जाता है? कमेंट्स के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स दिया गया है। सिंपल फीचर फाइल डेफिनेशन टेम्पलेट, एक टेम्पलेट बनाया गया है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। ठीक है। अभी ये टैग का, अभी हम बाद में टैग यूज करेंगे, अभी फिलहाल टैग यूज करने वाले नहीं है, सिनेरियो आउटलाइन यूज करने वाले नहीं है। सिंपल यहाँ पे है, फीचर पहले स्टार्ट करेंगे, फिर सिनेरियो यूज करेंगे। ठीक है। तो इसको प्रॉपरली कुछ अंडरस्टैंडिंग तो आया होगा। देखो, ये डेटा टेबल है, एग्जांपल्स वाला डेटा टेबल। ठीक है। तो अभी हम सिंपल, जस्ट विदाउट डेटा टेबल, विदाउट एग्जांपल्स, विदाउट सिनेरियो आउटलाइन, विदाउट टैग, विदाउट मार्कर्स, एक बेसिक सिंपल फीचर फाइल हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको क्या करना है? कंट्रोल ए, बैक स्पेस, फिनिश, क्लिक कर लेना है। यहाँ पे स्टार्ट करना है फीचर, फीचर। अब फीचर का कुछ भी नेम दे दो। ठीक है। नेम कुछ भी दे सकते हो। ठीक है। मान लो ऐसे में दे दिया सिंपल। ठीक है। ट्यूटोरियल फीचर मैं कुछ भी दे दिया, या डेमो फीचर, कुछ भी दे सकते हो, नेम अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद में सिनारियो, सिनारियो कॉलम देना है, सिनारियो का नेम, वैलिडेट लॉगिन विथ, वैलिडेट वैलिड डेटा या क्रेडेंशियल। अब जब मैंने फीचर यूज किया, कॉलन यूज किया सिंटैक्टिकली, सिनारियो यूज किया, कॉलन यूज किया, बट जब इसके स्टेप्स मैं सिनारियो के अंदर लिखूंगा गिवन है, तो कोई भी कॉलन यूज नहीं करना, कोई भी कॉलन यूज नहीं करना। तो फर्स्ट हमारा क्या है? गिवन। फर्स्ट क्या है? गिवन। गिवन यहाँ पे यूज नहीं करना है। जैसे आप कॉलन यूज करोगे ये, ठीक है, बाद में एरर्स मिलने की संभावना मिलेगा ही। तो गिवन, गिवन में हम इनिशियल स्टेप में इस सिनेरियो को वैलिडेट करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, navigate to the login। ठीक है। URL। सेकेंड, when, फिर है when enter the, when या ऐसे लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख लो, fill the login credentials, fill the login credentials, credentials, username and password, and click on login button. Then navigate to the home page,
यूजर नेविगेट टू दी होम पेज से लिख सकते हैं, यूजर नेविगेट टू दी होम पेज या होम पेज। ठीक है, ये हमारा फीचर फाइल हो गया। रेक्टी फॉर्मेट, इसका सिक्वेंशियल अरेंजमेंट करने के लिए इसको सेलेक्ट ऑल कर लेना है, राइट क्लिक, रेक्टी फॉर्मेट, सिक्वेंशियल अरेंजमेंट मिलाने के लिए ये सारी चीजें सिस्टमेटिक, राइट सेलेक्ट करना ऑल, राइट क्लिक, रेक्टी फॉर्मेट। क्लियर है? उसके बाद में जब ये फीचर फाइल आपकी रेडी हो गई, रेडी होने के बाद में इसके डिफरेंट स्टेप डेफिनेशन चाहिए। स्टेप डेफिनेशन मतलब जो इसका मेन सेलेनियम का कोड किया जाएगा, इसके बेसिस पे किया जाएगा। एक दूसरा जावा का क्लास बनेगा, इन सारे स्टेप्स का एक एक मेथड बनेगा, गिव एंड फिल एंड क्लिक, सबका एक एक मेथड होगा। सारे मेथड में रेस्पेक्टिव जो सेलेनियम का कोड होगा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, एक्शन परफॉर्म करने के लिए, वो सारी चीजें हम रेडी करेंगे। तो इसको स्टेप्स आप नॉर्मली मेथड आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, इसको राइट क्लिक, रन एज कुकुम्बर फीचर, राइट क्लिक, रन एज कुकुम्बर फीचर। ठीक है, तो अभी सारा ये हमारा स्टेप्स तैयार है। क्लिक ऑन लॉगिन बटन, ये देख रहे हो, कंसोल से आप ये सारा कॉपी कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा, आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, गिवन, गिवन से लेके देन तक यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, नहीं तो नॉर्मली आप वैसे भी लिख सकते हो, कंट्रोल सी। इसके बाद में एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर में जाना है। उसके बाद में यहाँ पे एक पैकेज बनाना है, पैकेज नेम दे देना है स्टेप डेफिनेशन। एक नॉर्मली इस पैकेज में एक क्लास क्रिएट कर लेना है, लॉगिन टेस्ट। मेन मेथड नहीं चेक करना है। उसके बाद में इस क्लास के अंदर आपको पेस्ट कर देना है। अब जब आप रन करते हो फीचर फाइल को, तो समटाइम्स ये सीक्वेंशियल जो आपका ये होता है, जैसे हमारा था गिवन व्हेन एंड देन, बट यहाँ पे दो बार व्हेन आ रहा है, तो अपने फीचर फाइल के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेना है। गिवन व्हेन, यहाँ पे एंड है तो एंड कर देना। उसके बाद में देन, सारी चीजें वेरीफाई कर लेना है कि एग्जैक्ट ये जो आपके स्टेप डेफिनेशन इसको बोला जाता है, ये सारे स्टेप डेफिनेशन आपके फीचर फाइल के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है या नहीं, इसको वेरीफाई प्रॉपर करना है। उसके बाद में ये सारे कीवर्ड जो हैं गिवन व्हेन एंड देन, इसको इंपोर्ट कर लेना है, कंट्रोल शिफ्ट वो। ठीक है, ओ, तो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट यहाँ से आयो डॉट कुकुम्बर डॉट जावा यहाँ से होना चाहिए। ये जो एक्सेप्शनल का है, इसको अभी फिलहाल के लिए हम कोई काम नहीं, इसको रिमूव कर देते हैं सारा एम्प्टी।
इसको करने के बाद में कंट्रोल शिफ्ट वो पेस्ट करने के बाद अब एक ग्लोबल वेरिएबल वेब ड्राइवर ड्राइवर वेब ड्राइवर ड्राइवर अब नेविगेट करने के लिए हमारे पास क्या है कोड ड्राइवर डॉट ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज ड्राइवर डॉट गेट ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो मैनेज डॉट अभी वेट भी लगा लेते हैं इसमें मैनेज डॉट टाइम आउट्स डॉट इम्प्लिसिटली वेट 10 सेकंड के लिए टाइम यूनिट डॉट ऑफ सेकेंड्स डॉट ऑफ सेकेंड टाइम यूनिट डॉट seconds time unit dot seconds then ड्राइवर डॉट किसी भी वेबसाइट पे चले जाना है डेमो के लिए लॉगिन के लिए जिसमें हो जैसे कि डेमो ऑरेंज एचआरएम को रिफर कर लेते हैं यहाँ पे क्रेडेंशियल ऑलरेडी मेंशन है तो उसको यहाँ पे यूआरएल पे चले जाएंगे जाने के बाद में यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड के लिए इंस्पेक्ट करके लोकेटर फाइंड आउट कर लेना है बाय डॉट यहाँ पे जाएंगे इसका लोकेटर हमें आइडेंटिफाई कर लेना है इंस्पेक्ट करने के बाद इसमें लोकेटर हमें नेम मिल रहा है तो हम डायरेक्टली नेम यूज कर लेते हैं पासवर्ड का भी इसका भी लोकेटर नेम मिल रहा है तो यहाँ पे नेम पासवर्ड यूज कर लेंगे बाय डॉट नेम यूजर नेम डॉट सेंड की सेंड की में यहाँ पे वैलिड पासवर्ड डालें फिर यहाँ पे पासवर्ड सेंड की में वैलिड पासवर्ड पासवर्ड देन हमारा ये यूजर क्रेडेंशियल का ये कंप्लीट है अब यहाँ से हम क्या करेंगे क्लिक ऑन लॉगिन बटन के लिए हम फिर से लोकेटर आइडेंटिफाई करेंगे लॉगिन बटन का तो लॉगिन बटन में हम पासवर्ड वैलिड ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है @1 2 3
तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट को कॉपी कर लेना, लॉगिन को। इस पे एक्सपाथ बाय टेक्स्ट फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ मैं, बटन। एक्सपाथ बाय टेक्स्ट फंक्शन का सिंटेक्स में इम्प्लीमेंट कर देना है। 1 ऑफ 1 ये हमें मिल गया। इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, यहाँ पे डॉट क्लिक, डॉट क्लिक। अब फिलहाल के लिए अभी ये नेविगेट टू दी होम पेज को वेरीफाई करना है कि होम पेज आया कि नहीं आया। हाँ, यहाँ पे वैलिडेशन आप लगा सकते हो, एसएसएन लगा सकते हो, यहाँ पे एसएसएन लगा सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे अभी मैं खाली चेक करने के लिए ड्राइवर डॉट क्लोज लगा देता हूँ। फिर बाद में इस पे हम एसएसएन यूज करेंगे, वेरीफाई करेंगे। हाँ, पासवर्ड में हमने पासवर्ड नहीं डाला। एडमिन 1 2 3। उसके बाद में हम यहाँ से फीचर फाइल से ही रन करेंगे इसको। अभी यहाँ से जाना है फीचर फीचर फाइल में, इसको राइट क्लिक, रन एज कुम्बर फीचर। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ हमारा, टेस्ट सिनारियो 1 पास हुआ। स्टेप कितने, एक सिनारियो के 4 स्टेप से चारों पास। क्लियर है। चेक करके देखो।